नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सन्स आशा में। आज हम क्रोशिया से ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा। शुरुआत करेंगे स्लिप नॉट से। स्लिप नॉट के बाद हम 3 चेन क्रोशिया के टाके लेंगे। 1, 2 और 3। ठीक। इसके बाद जो हमारा पहला और आखिरी टाका है वो दोनों को हम स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ लेंगे। तो हमको एक ना छोटा सा गोल मिलता है, एक सर्कल मिलता है। काफी छोटा रहता है, सिर्फ हमारी नीडल उसमें से पास होगी, इतना ही छोटा मिलेगा हमको। ये देखिए, सिर्फ हमारी नीडल पास हो रही है। ठीक है। इसके बाद हम फिर से 3 चेन क्रोशा के टाके लेंगे। ये जो 3 चेन क्रोशा के टाके हमने लिए हैं, इनको हम हमारा पहला डबल क्रोशा का टाका करके ही समझेंगे। ठीक है। ये एक किस्म का मार्कर हो गया कि हमने यहां से स्टार्ट किया था, हमने शुरू किया था यहां से। ठीक। अब हमें 12 डबल क्रोशा के टाके लेने। मैं 12 ले रही हूं। आपको अगर कोई और आपको और टाके लेने, आप और टाके ले सकते हैं, पर आप इतने टाके लीजिए डबल क्रोशिया के जिनको आप 4 भागों में हिस्से कर सके बराबर। तो जैसे मैंने 12 लिए हुए तो मेरे आएंगे 3 टाके 3 टाके 3 टाके। ठीक है। 3 डबल क्रोशिया के टाके। उनके बाद एक्चुअली 2 चेन क्रोशा के टाके भी आते हैं। तो ये हमारे चारों हिस्सों को अलग करते हैं। जितने भी टाके ले रहे हैं बस इतना ध्यान दीजिए कि आप उन्हें 4 हिस्सों में भाग सकें। ठीक। अब ये देखिए, ये मैंने 3 चेन क्रोशा के टाके ले लिए जिनको मैं अपना पहला डबल क्रोशा का टाका समझ रही हूँ। ठीक है। उसके बाद में मैं 2 और बनाऊंगी। तो ये रहा 1 और ये 2। तो यानी टोटल 3 हो गए। और ये तीसरा। ठीक है। ये पहला ग्रुप हुआ मेरा। अब मैं 2 चेन क्रोशा के टाके लूंगी। बैकग्राउंड बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी, मेरे बेबी खेल रहा है तो उसी की आवाज है। ये बेसिकली जो ग्रैनी स्क्वायर या फिर जो चौकोन में बना रही हूँ उसके 4 कोने तैयार कर रही हूँ। ठीक। 2 चेन क्रोशा के टाके लेने के बाद फिर से मैं 3 डबल क्रोशा के टाके बनाऊंगी। ये तीसरा हुआ। उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशा, सॉरी माफ कीजिएगा, उसके बाद फिर से 2 चेन क्रोशा के टाके। अब ये जहां जहां हमने 2 चेन क्रोशा के टाके लिए हुए वहां पे हम लोग मार्कर लगाएंगे। ये हमारे चौकोन के 4 कोने हैं। मेरे पास मार्कर है नहीं, मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। आपको जो लगाना है लगाइए, बस आपको ध्यान रहे कि वो 4 आपके कोने हैं चौकोन के। ठीक है। तो यही करना है मेरे को। 3 डबल क्रोशा के टाके और हर 3 डबल क्रोशा के टाके के बाद 2 चेन क्रोशा के टाके। ठीक है। तो ये मेरे 4
कोने चौकोन के तैयार होते हैं। और जब भी मैं वो 2 डबल क्रोशिया के टाके ले रही हूँ, मैं वहां पे एक मार्कर लगा रही हूँ। ये मुझे अगले राउंड में, क्योंकि जैसे जैसे अभी राउंड आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो गैप हमको फिलहाल 4 गैप मिल रही है, ये गैप आगे बढ़ते चली जाएगी। तो उसमें से हमारे जो कॉर्नर या कोने वाली गैप है, वो हमको समझ में आने के लिए हमें मार्कर लगाना जरूरी है। ठीक है, ये 2 हुए। अब ये फिर से 2 चेन क्रोशा के टाके, तो ये तीसरी गैप, तीसरा ये हो गया, कॉर्नर कोना हो गया। और अब ये आखिरी। ये ग्राउंड मेरे को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए या फिर बंद करने के लिए जो 2 चेन क्रोशा के टाके हैं, उनको मैंने जो शुरुआत में 3 चेन क्रोशा के टाके लिए थे, जिसको हम लोग हमारा पहला डबल क्रोशा का टाका समझ रहे थे, वो दोनों को स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है बस। तो ये जो है मेरा पहला राउंड पूरा हुआ और मुझे एक छोटा सा चौकोन मिला हुआ है। अब हम लोग दूसरे राउंड की शुरुआत करेंगे। तो दूसरे राउंड की हर राउंड की शुरुआत एक्चुअली हम लोग वो 3 चेन क्रोशा के टाकों के साथ करेंगे, जिनको हम लोग हमारा उस राउंड का पहला डबल क्रोशा का टाका समझेंगे। ठीक है, अभी हमको पूरे इस प्रोजेक्ट में, ये जो ग्रैनी स्क्वायर क्रोशा से ग्रैनी स्क्वायर हम बना रहे हैं, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में हमको ये जो गैप्स मिल रहे हैं, हमको गैप में ही काम करना है। हमको किसी भी सिलाई के ऊपर काम नहीं करना है, हमको एक गैप में ही काम करना है। ठीक है, तो हम अभी ये जो 3 चेन क्रोशा के टाके हमने लिए, उसके बाद उसी गैप में, ये जो बड़ी गैप दिख रही है आपको, हाँ जी, जहाँ पे हम मार्कर लगाए हैं 4 कोनों के लिए, ठीक है, तो इसी गैप में हम और 2 डबल क्रोशा के टाके लेंगे, यानी हमारे टोटल 3 डबल क्रोशा के टाके हो जाते हैं। ठीक, 3 डबल क्रोशा के टाके और उसके बाद 2 चेन क्रोशा के टाके। पूरी डिजाइन में यही है। देखिए, ये हो गया हमारा तीसरा। हम ले लेंगे अभी डबल क्रोशा का टाका और उसके बाद में 2 चेन क्रोशा के टाके। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा, ये हमारा कॉर्नर है, तो हर कॉर्नर का जो गैप है, हर एक कॉर्नर में हम एक सेट बनाएंगे और उस सेट में रहेंगे 3 डबल क्रोशा के टाके, उसके बाद 2 चेन क्रोशा के टाके। ये जो 2 चेन क्रोशा के टाके हम बनाएंगे, इस पे हम फिर से मार्कर लगाएंगे पहले वाला निकाल के, और उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके। ठीक है, ये जो सेट है, 3 डबल क्रोशा के टाके, 2 चेन क्रोशा के टाके और 3 डबल क्रोशा के, ये पूरा उस एक अकेले गैप में ही आएगा। और ये होता है हमारा कॉर्नर। तो ये हमको बराबर हमारा स्क्वायर बढ़ते भी चले जाता है, हमारा चौकोन बढ़ते भी चले जाता है, और ये हमें कॉर्नर बराबर मिलते भी चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने वो एक ही कॉर्नर में हमारा सेट बनाया, 3 डबल क्रोशा के टाके, फिर 2 चेन क्रोशा के टाके जहां पे हम मार्कर लगा रहे हैं, और फिर उसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके।
ठीक है, तो ये हमारा कॉर्नर तैयार हुआ अगले राउंड का, माफ कीजिए इस राउंड का। उसके बाद हम 2 चेन क्रोशा के टाके लेंगे और अगले गैप की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और अगला गैप हमारा फिर से कॉर्नर, क्योंकि पहला राउंड है तो उसमें एग्जैक्ट हमें 4 कॉर्नर ही मिले हैं, तो वो भी हमारा कॉर्नर ही है, तो वहां पे फिर से वो सेट आ जाता है। 3 डबल क्रोशा के टाके, 2 चेन क्रोशा के टाके और फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके, ये तीनों चीजें एक ही गैप में। और उसके बाद 2 चेन क्रोशा के टाके और फिर हम अगली गैप की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हमको हमारे पूरे मतलब राउंड खत्म होने तक करना है। बस इतना याद रखिए, आप जहां जहां वो सेट बना रहे हैं वहां मार्कर लगाना याद रखिएगा। बस यही करते हुए हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट होने को ही आ गया है। दूसरा राउंड कंप्लीट होने पे हम कुछ नया देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा बनने के बाद।
ये हम ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है। और हमेशा की तरह दो चेन राउंड पूरा करने के लिए हम दो चेन क्रोशा के टाकों को स्लिप स्टिच से पहले वाले टाकों से जोड़ लेंगे। ये देखिए एक छोटा स्क्वायर मिला है और हमारे मार्कर बराबर 4 कोनों में। अब ये देखिए मैंने कहा था आपको दूसरा राउंड पूरा होने पे हमको कुछ नया मिलता है। हमको अभी एक नई गैप बीच में मिली हुई है। हमारे कॉर्नर के अलावा दो कॉर्नर्स के बीच में एक नई गैप मिली हुई है। हर दो कॉर्नर के बीच में एक नई गैप मिली है। तो अभी जो हम तीसरा राउंड शुरू करेंगे, तो कॉर्नर में तो हमें वही सेट बनाना है। 3 डबल क्रोशा के टाके, 2 चेन क्रोशा के टाके और फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके। ठीक है। और वो 2 चेन क्रोशा के टाकों पे हमें मार्कर लगाना है क्योंकि वो हमारा कॉर्नर है। ठीक है। उसके बाद हम जब ये फिर से दो चेन क्रोशा के टाके आ जाएंगे। वो तो आपको पता है कि 3 डबल क्रोशा के टाके होने के बाद 2 चेन क्रोशा के टाके, ये कंपलसरी है। मेन बेसिक यही है, 3 डबल क्रोशा के टाके और 2 चेन क्रोशा के टाके। ठीक है। अब जब हम ये बीच वाले गैप पे आते हैं, यहाँ पे हमको सिर्फ 3 डबल क्रोशा के टाके लेने हैं। 3 डबल क्रोशा के टाके और 2 चेन क्रोशा के टाके, बस। वो जो सेट हम बनाते वो सिर्फ कॉर्नर में आएंगे। ठीक। और जो बीच वाली गैप रेडी होती है, हर बार एक नई नई गैप तैयार होते जाती है हर एक राउंड में, वहां पे हम सिर्फ 3 डबल क्रोशा के टाके और उनके बाद 2 चेन क्रोशा के टाके, बस उतना ही करेंगे।
ये देखिए हमारा ये जो है तीसरा चौथा राउंड भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, और राउंड पूरा करने के लिए हम उसे 2 चेन क्रोशा के टाकों को पहले वाले टाकों से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक, देखिए अभी हमें कॉर्नर के अलावा बीच में 2 नए गैप मिले हुए। ठीक, तो ये आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसी हिसाब से हमारा स्क्वायर आगे आगे बढ़ता चले जाता है। ठीक है, मैं और आपको 4-5 राउंड करके दिखाती हूँ, यानी आपको थोड़ा एक बड़ा पिक्चर मिलेगा इसका। और ये देखिए ये डायगनली बराबर हम लोगों को मार्कर प्लेस करने हैं, तो बराबर हमें स्क्वायर के चौकोन के 4 कोने मिलना शुरू रहते हैं। तो हम लोग जैसे कंफ्यूज नहीं, मार्कर की वजह से हम जो ये बीच वाली गैप मिली है उसमें हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम में भी दिखाती हूँ। ये देखिए पहले हमने शुरुआत की थी 3 चेन क्रोशा के टाकों के साथ, पहले और आखिरी को जोड़ा था, छोटा सर्कल मिला था हमें। ठीक, उसके बाद में फिर हमने शुरुआत की थी 3 चेन क्रोशा के टाकों के साथ, जिसको हमने हमारा पहला डबल क्रोशा का टाका समझा था। ठीक, और मैंने 12 टाके लिए हुए थे, जिनको मैं 4 हिस्सों में भाग सकूं बराबर। ठीक है, तो ये पहला डबल क्रोशा का टाका, फिर और 2 टाके, तो ये हो गया एक हिस्सा, फिर 2 चेन क्रोशा के टाके, जो हुआ मेरा पहला कॉर्नर चौकोन का। ठीक, और ये पूरा मैं ये जो सर्कल बना है ना, छोटा सा सर्कल जिसमें से सिर्फ नीडल जा सकती है, उसके अंदर से ही लेना है मुझे, सिलाई के टाकों के ऊपर से नहीं लेना, अंदर से लेना है। ठीक है, तो ये 3 डबल क्रोशा के टाके हो गए, फिर ये हो गए 2 चेन क्रोशा के टाके। ये है मेरा पहला कॉर्नर मेरे चौकोन का। फिर अगले 3 आएंगे डबल क्रोशा के टाके, और ये बन रहा है दूसरा कॉर्नर जो 2 चेन क्रोशा के टाके में बना रही हूँ। तीसरा 2 चेन क्रोशा के टाके, ये हो गया तीसरा कॉर्नर, और फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके और चौथा कॉर्नर। ये देखिए मेरे को 4 कॉर्नर मिल गए। बस यही कॉर्नर ऐसे डायगनली आगे आगे जा रहे हैं, तो मेरे को वो मार्कर बराबर लगाते चले जाना है। और हर कॉर्नर में याद रखिएगा, हर कॉर्नर में हमको एक सेट बनाना है। 3 डबल क्रोशा के टाके, 2 चेन क्रोशा के टाके और 3 डबल क्रोशा के टाके, और फिर से 2 चेन क्रोशा के टाके। ये सेट हमको हर कॉर्नर में बनाना है। और कॉर्नर के अलावा, हर 2 कॉर्नर के अलावा, हर एक राउंड जो हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमको बीच में एक एक गैप एक्स्ट्रा मिलना चालू हो जाती है। दूसरे राउंड में हमको 1 गैप मिलेगा, तीसरे राउंड में 2 गैप मिलेगी। तो ये जो बीच वाली गैप्स है, इनमें हमको सिर्फ 3 डबल क्रोशा के टाके और 2 चेन क्रोशा के टाके लेने हैं। बस यही करना है, और हम अपने आप हमारा स्क्वायर आगे बढ़ते चले जाता है। देखिए ये हो गए कॉर्नर, ये डायगनली अपने आप बढ़ते चले जाते हैं, और ये जो बीच वाली गैप है उसमें सिर्फ 3 डबल क्रोशा के टाके। ठीक है, ये देखिए ऐसे दिखता है हमारा ग्रैनी स्क्वायर। ये मैंने 4-5 राउंड किए, मैंने ट्यूटोरियल पर्पस के लिए किया हुआ है, तो ज्यादा बड़ा नहीं बनाया हुआ है। तो आपको अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सन्स आशा, आपको सन्स आशा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे क्रोशा रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएंगे। सभी वीडियो काफी आसान है समझने में,
आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.